कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गीता में एक बात आती है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। दोस्तों, इस श्लोक में वो सार, वो तत्व छुपा है जिसे एक व्यक्ति जानकर अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। इतनी बड़ी बात इस श्लोक में है, बस इसे समझने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें और इस श्लोक को जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। इसके सार को जानना आप सभी को बहुत ज़रूरी है। जन्म जन्मांतरों से जो भी आप पाप कर्म किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है, या फिर जन्म जन्मांतरों से आपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं उसका जो फल मिल रहा है, वास्तव में यही जीवन है। परंतु जन्म जन्मांतरों के फल से जब हम ऊपर उठते हैं तो वास्तव में हमें जीवन का सही अर्थ मालूम होता है कि जीवन किसे कहते हैं। दोस्तों, जीवन में पाप कर्म पुण्य कर्म लगे रहते हैं। जैसे रात के आने से दिन आता ही है और दिन के आने से रात आता ही है। ये एक चक्र है। तो जब तक ये शरीर है तो इस शरीर में पाप और पुण्य जैसे कर्म होते रहेंगे और उसका फल मिलता रहेगा। मानव जीवन की सिद्धि इसी में है कि इस चक्र से कैसे निकला जाए, इस चक्र को कैसे भेदा जाए। इस बारे में ये श्लोक हमें बताते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, संसार के परम गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अमूल्य हीरा से भी बहुमूल्य। ये जो श्लोक है इसे ना हम हीरे से माप सकते हैं, तौल सकते हैं, न संसार के किसी भी वस्तु से तौल माप सकते हैं। ये श्लोक उसके लिए अति महत्वपूर्ण है जिसने पूरे संसार को भेद के उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। वो समझता है कि इस श्लोक का सार क्या है। यदि आप अपने बहुमूल्य समय को वास्तव में तब्दील करना चाहते हैं उस सिद्धि के लिए जिसके लिए आपको ये जन्म मिला है, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बताए बातों में चलना पड़ेगा। जीवन में बहुत दुख है, जीवन में बहुत सुख है। जिसने सुख भोगा है इसकी व्याख्या वो अच्छे से कर सकता है, और जिसने दुख भोगा है उसकी भावनाओं को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अर्थात ये कि अपने जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, अनुभव करना लगा रहता है, रिपीट वही होता है। परंतु जब वही चीजें बार बार रिपीट की भी मर्यादा को तोड़ दे तो क्या इंसान को अच्छा लगेगा? आप विचार कीजिए कि बार बार वही चीजें इस जीवन में होना सही है? एक साधारण इंसान इस पर विचार नहीं कर सकता। यदि आप गीता में जाते हैं तो पता चलता है ये चक्र बहुत दुखदायी है, इससे निकलना अति आवश्यक है। नहीं तो घोर संकट में, भयावह स्थिति में व्यक्ति पड़ जाता है और अपना उद्धार भी स्वयं करे, क्योंकि ये शरीर सक्षम है उस चीज के। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागियो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और गुण विभाग। व्यक्ति जो भी कर्म करता है अपने ईगो से या फिर अपने अहंता से, अपने विचार से यही कहता है कि ये मेरे द्वारा होता है, तो वो कर्म भी उसके द्वारा ही होते हैं। परंतु वो कर्म अच्छा हो या बुरा वो भी उसका हो जाता है।
अब स्वाभाविक है, अच्छा है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा है तो बुरे फल मिलेंगे। तो जब उसने कर्म को स्वीकार कर लिया कि मेरे द्वारा होता है, तो उसे ना चाहते हुए भी फल को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसका भोक्ता वो बनेगा, वो भोगेगा। इसी चीज से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें श्लोक के माध्यम से बार बार समझाते हैं कि हमें बचना है, उठना है, खड़ा होना है। मानव की सिद्धि इसी में है। मन ना माने तो मन को बारंबार अभ्यास की प्रक्रिया से मनवाया जा सकता है। ऐसी भी चीज नहीं है कि मन नहीं मानता, मानता है। उसकी भी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बारे में, उस विधि के बारे में भगवान बताए हैं। भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि संसार में कर्म सिर्फ और सिर्फ प्रकृति विभाग और गुण विभाग से होता है। फिर भी व्यक्ति अपनी अहंता से, अपनी ईगो से कहता है कि मैं करता हूं। यदि जब वो कर्म विभाग और गुण विभाग को तत्व से समझ जाता है, अपनी आत्मा को जब समझ लेता है, तब वो इस बात से पूर्ण स्वीकृति, अपनी सहमति प्रदान करता है कि वास्तव में मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। जब मेरे द्वारा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भला पाप कर्म और पुण्य कर्म कैसे होंगे, उसका फल फिर मुझे कैसे मिलेगा? यही तो सिद्धि है। जब वो फल ही आपको नहीं मिला, तो आप बच गए। संसार की मर्यादा, संसार की सीमा को आप लांघ गए और मानव होने की सिद्धि को आपने सिद्ध कर लिया, प्रकट कर लिया। ये सबसे बड़ी बात है, भगवान बताएं। ये बात जो मैं आप सभी के बीच रखा, ये बहुत छोटी बात आप लोगों को लग सकती है, या फिर मजाक भी लग सकता है। जो नास्तिक हैं उनको तो ये हास्यप्रद वाली बात लग रही होगी, परंतु जो अध्यात्म को मानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, वो ऐसी सोच नहीं रखेंगे मेरी इस बात से, अर्थात भगवान की बताई गई इस बात से। यदि कोई व्यक्ति बहुत जघन्य पाप कर चुका है, उसे अब ग्लानि हो रही है, उसे पश्चाताप करना है, तो बहुत सुंदर मार्ग में बताने जा रहा हूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम सभी को बताते हैं। जो ये श्लोक है दोस्तों, इसे गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित साधक संजीवनी टीका हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी महाराज बहुत अच्छे से व्याख्या किए हैं। उस पुस्तक को आप पढ़ें, गंभीरता से पढ़ें, मनोयोग पूर्ण पढ़ें। वास्तव में इसकी जानकारी आप सभी को हो जाएगी। गीता दोस्तों हमें पढ़ना नहीं सिखाती। यदि आप पढ़ने का तरीका, वो भाव समझ गए, उस भाव को आपने ग्रहण कर लिया, तो गीता प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। मानो हम किसी चीज़ को पढ़ नहीं रहे हैं, मानो हम उस चीज़ को कर रहे हैं। गीता में इतनी शक्ति है, गीता सार है। तो हम बात कर रहे थे, कोई पापी कैसे मुक्त हो सकता है? इस श्लोक से मुक्त हो सकता है जब उसे फल ही नहीं मिलेंगे, तो स्वाभाविक है वो दुख से बच गया, और जब दुख से बचा तो स्वाभाविक है उसको मुक्ति मिल गई। तो कोई जघन्य अपराधी क्यों ना हो, महापापी क्यों ना हो, आप देखते होंगे आए दिन अभी जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, हजारों लोग मारे गए, बहुत आर्थिक नुकसान हो। यदि वर्ल्ड की दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो एक छोटा हिस्सा है। उसमें संलग्न जितने भी व्यक्ति हैं जो न्याय युक्त तरीके से इस लड़ाई को नहीं लड़े हैं, तो वो पाप की श्रेणी में ही आएगा। यदि इससे किसी का भला है तो वो धर्मपूर्ण होगा, वो धर्म की श्रेणी में आएगा। एक पल के लिए आप मान लीजिए इसे न्याय संगत तरीके से इस युद्ध को नहीं लड़ा गया है, बस भूमि अधिग्रहण के लिए, अपनी कामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लड़ा गया है, तो ये अधर्म की श्रेणी में आएगा। अधर्म की श्रेणी में आ गया तो स्वाभाविक है लोग जितने भी मरे हैं उसके पाप का हिस्सा तो उन्हें मिलेगा ही।
तो जब एक छोटे से तबके में युद्ध हुआ तो पाप लगा, तो सोचिए भला कोई व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी को ही खत्म करे, इस पूरी पृथ्वी को जो खत्म कर दे कई सैकड़ों मिसाइल के माध्यम से, तो सोचिए उसको कितना बड़ा पाप लगेगा। उस पापी की भी सुरक्षा होती है, उस पापी की भी मुक्ति होती है इस श्लोक के माध्यम से। बहुत बड़ी बात है, गंभीरता से विचार करें। हमारे समाज में कोई छोटा मोटा चोरी हो जाता है तो लोग उसे नहीं छोड़ते, अंदर से माफ़ नहीं करते। कोई दिल को दुखा देता है तो उसे भी हम माफ़ नहीं करना चाहते, उसे बहुत बड़ा पापी समझ लेते हैं। कोई आप पर हाथ उठा दिया, आपको उतना गंभीर चोट नहीं दिया, सिर्फ हाथ उठाया है, उसमें दिल जल उठता है, हम माफ़ करने के लिए पीछे हटते हैं। कोई आपसे चार बात कर लिया कड़ुआहट से, मन विचलित हो जाता है, उसे हम माफ़ करने के लिए पीछे हट जाते हैं, माफ़ नहीं करना चाहते। तो ये तो एक अलग प्रकार की चीज़ है, परंतु भगवान सर्वव्यापी हैं, सबको माफ़ करते हैं। और जो भगवान के गुण को धारण करके जीवन जीता है, कर्म योग पूर्ण जीवन जीता है, या भक्ति योग पूर्ण जीवन जीता है, या ज्ञान योग पूर्ण जीवन जीता है, या फिर ध्यान योग पूर्ण जीवन जीता है, तो भगवान का नकल कर लेता है। भगवान जिस गुण के हैं उस गुण को वो कम ही सही पर ग्रहण कर लेता है, थोड़ा बहुत ही गुण, और वही थोड़ा बहुत गुण ही उसकी सिद्धि का कारण बनता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के द्वारा बताया गया इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को तार सकता है, बड़े से बड़े महापाप करके भी बच सकता है, ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर सकता है। इस संसार में अब तक बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो सुख नहीं मिला, इस योग ग्रहण करके पल भर में, इस श्लोक को समझ के पल भर में वो सुख प्राप्त कर सकता है, और जीवन के पूरे सार को समझ सकता है। और सार समझने के बाद उसको लगेगा कि मैं अर्थहीन ही पूरा जीवन जिया। अब भगवान की विशेष कृपा हो गई, उनका लाख लाख धन्य है, कोटि कोटि प्रणाम है कि मुझे मूल चीज़ पता चला, सारे दुख का अभाव हो गया। तो दोस्तों, इस श्लोक का यही सार था। एक बड़ा से बड़ा महापापी भी बच सकता है, उसे घोर यातनाएं सहने की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने आप को जलाने काटने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपनी भावनाओं को बदले, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को बदले, भगवान श्री कृष्ण के बताए गए विचारों में तब्दील कर ले। बस एक सरल मार्ग है, कठिन प्रतीत शुरू में होगा, परंतु भगवान कृष्ण कह गए हैं कि मन को अभ्यास से मनाया जा सकता है, और मन वास्तव में बदलने के लिए ही बना है। यदि मन नहीं बदलता तो वास्तव में गीता भगवान के द्वारा नहीं बोली गई होती। मुझे आशा है कि आप सभी अपने मन को बदलेंगे, अभ्यास करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर थोड़ा बहुत भी चलने का आप प्रयास करेंगे, तो वो प्रयास सफल होगा और अंत में आपकी सिद्धि होगी, आप प्रसन्न होंगे, आपसे जुड़े व्यक्तियों का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।